नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर के एक इशू के साथ आपके सामने जम्मू कश्मीर में अभी शनिवार और रविवार की रात में वहां के एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया गया है आतंकवादियों के द्वारा। तो आज हम पहले जानते हैं कि ड्रोन होता क्या और ये हमला कैसे करता, तो फिर उसके बाद तब घटना का विश्लेषण करेंगे। पहले आप जानिए ड्रोन क्या, जो एक रफली डायग्राम हमने बना दिया। रफली डायग्राम इसका ऐसे ही होता ड्रोन का, और इसमें फैन किनारे किनारे लगे रहते हैं। रिमोट से आप कहीं से भी बैठकर इसको फ्लाई कर सकते हैं, और 10 से 15 किलोमीटर इसका लगभग रेंज भी होता है। आप 15 किलोमीटर की दूरी पर ही बैठ के इसको संचालित कर सकते हैं। अमूमन आपने देखा होगा शादी विवाह में आजकल जब शूटिंग होती है कैमरों से, तो ड्रोन ही होता हो, और एक जगह जो वीडियो एडिटर होता है, वीडियो मेकर जो होता है, वो एक जगह बैठ के उसको पूरा कंट्रोल करता रहता है। ठीक उसी टाइप में ये और एडवांस टेक्नोलॉजी का है। इसमें क्या होता है, कैमरा तो लगा ही होता है, पूरा ऊपर से लोकेशन ले ही लेता है, और साथ में जीपीएस सिस्टम भी लगा रहता है। जीपीएस सिस्टम यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन लेता है। अब आगे हम देखते हैं जो जम्मू में एयरबेस पे हमला हुआ शनिवार की रात में, मिलिट्री एयरबेस पे हमला हुआ। वहां पे ज्यादा हताहत तो नहीं हुए, लेकिन वो वहां पर कहीं हो सकता है कि जम्मू में बैठा कोई आतंकवादी ही वहां उसको रेगुलेट कर रहा हो, या ये भी हो सकता है क्रॉस बॉर्डर भी हो सकता है। दोनों परिस्थितियां अभी फिलहाल जांच एनआईए की चल ही रही है, यानी एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच चल रही है। किसी भी अभी नतीजे पे लोग नहीं पहुंचे, लेकिन हम लोग तो जानते ही हैं कि भाई वहां पर हमला होगा तो या तो पाकिस्तान का हाथ है या तो आतंकवादियों का। क्लियर बात है, कोई सभी को मालूम है। लेकिन चूंकि एविडेंस कलेक्ट करने रहते हैं, भारत इस मामले को यूनाइटेड नेशन में लेके चला गया है, तो वहां यूनाइटेड नेशन में इसको भारत को एविडेंस देने होंगे। तो उसलिए एविडेंस को खोजा जा रहा है कि उसका कनेक्शन कहां से है, जम्मू में बैठे आतंकवादी से या पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों से। अब आगे हम चलते हैं कि ये ड्रोन 2 तरीकों से हमला करता है। पहला तरीका क्या है, आप बैठे रहे कहीं और उसमें बम लगा दिया जाए, आईईडी लगा दिया जाए, और उसके बाद में उसको फ्लाई कर दिया जाए, और जीपीएस सिस्टम सेट कर दिया जाए, टारगेट का लोकेशन सेट कर दिया जाए, और वहीं से बैठ के वो बम गिरा देगा। आप यहां बैठे रहेंगे और ड्रोन बम गिरा देगा। ये एक यूएवी है, यूएवी। अनमैन्ड एयर व्हीकल, इसका नाम पूरा फुल फॉर्म है। तो पहला तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, ड्रोन खुद ही बम बन जाए। यहां से हम बैठे हैं और टारगेट हमने सेट कर दिया, हमने उसको वहां पे भेज दिया, और उसमें आईईडी लगा हुआ, वो खुद ड्रोन वहां पे गिर जाए और पूरा ब्लास्ट कर दे, और ड्रोन भी उसमें नष्ट हो जाए। ये 2 तरीके हैं ड्रोन हमला करने के। हालांकि ये ड्रोन हमला सबसे पहले इस ड्रोन अमेरिका ने मुल्ला उमर को, जो तालिबानी नेता था 2001 में, उसको पता लगाने के लिए किया था, लेकिन उस समय मुल्ला उमर बच के भाग निकला था। उसके बाद में उसने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल किया था। तो अमेरिका के पास एडवांस टेक्नोलॉजी अपना ये सब किया करता है, और हम लोग भी अब ड्रोन के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान गए हैं, हम लोग भी उससे पता लगाते रहते हैं। लेकिन अब ड्रोन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो है सर्विलांस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा अटैकिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, ये तो आपका ड्रोन के बारे में हो गया। लेकिन जो जम्मू में जो हमला हुआ, वो पाकिस्तान, अभी तक जो साक्ष्य मिले हैं, पाकिस्तान ने चीनी ड्रोन का इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन परिंदा। ये भी आप लोग जान ले, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आप आइए, अब इस ड्रोन हमले से हम लोग अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है इसको, उसके भी 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि आप एवियन रडार लगा के रखें। एवियन रडार जो नीचे बहुत उड़ान भरता है उसको भी कैच कर लेता। अमूमन ये आप जानिए, इस ड्रोन को सामान्य जो ट्रेडिशनल रडार है उससे कैच नहीं किया जा सकता है।
उसको एवियन रडार से कैच किया जा सकता है, क्योंकि बहुत नीचे तक की सारी जानकारी एवियन रडार दे जाता है और यहां तक कि चिड़िया के उड़ने की भी जानकारी दे देता है वो। दूसरा तरीका क्या है, आप एंटी एयरक्राफ्ट गन लगा दीजिए, उससे भी जैसे कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट दिखाई पड़ेगा, फॉरेन एलिमेंट दिखाई पड़ेगा, एंटी एयरक्राफ्ट गन उसको शूट कर देगी। तीसरा तरीका क्या है, स्नाइपर को लगा दीजिए, यानी स्नाइपर जो निशानेबाज होते हैं उनको आप लगा दीजिए, दूर से दिखाई पड़े तुरंत गोली मार दे, उसको हवा में ही नष्ट हो जाए। और एक चौथा तरीका भी है, नेट के द्वारा एक गन आती है, वो नेट फेंकती है, यानी जाल फेंकती है, उस जाल में उसको ड्रोन को कैच किया जाता है, उसको जमीन पे लेके चलाया जाता है। ये 3-4 तरीके हैं इस ड्रोन को से अपने बचाव के। अब आप आगे आइए, ड्रोन और क्या किया जा सकता है इसमें। भारत को या पूरी दुनिया में जितनी भी ड्रोन खरीदे जाए बेचे जाए उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ये काम करती हैं। तो जितने ड्रोन खरीदे जाते हैं, जितने ड्रोन बेचे जाते हैं, सब जानकारी रहती है कि हाँ भाई इतने ड्रोन खरीदे गए बेचे गए, तो उससे आइडिया लग जाता कि कहाँ किस देश के पास कितना है। अब और क्या हो सकता है इसमें एक और बहुत बढ़िया काम हो सकता है। ये ड्रोन है और यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, ये व्यक्ति रिमोट से ही इसको कंट्रोल कर रहा है, इसके बीच के नेटवर्क को आप जाम कर दें, तभी ड्रोन जमीन पे आ गिरेगा, ये कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। ये भी एक तरीका है इससे बचाव करने का। अब ये यानी पूरे वर्ल्ड में जो कंडीशन है ड्रोन की, लगभग अगले 10 सालों में 80,000 ड्रोन खरीदे जाएंगे, मतलब बनाए जाएंगे, खरीदे जाएंगे, जो भी हो, और उसमें से 2,000 ड्रोन अटैकिंग ड्रोन होंगे। और इसमें से नंबर 1 पे अमेरिका है जिसके पास 1,000 ड्रोन है, नंबर 2 पे चाइना है जिसके पास 64 ड्रोन है, नंबर 3 पे रसिया जिसके पास 48 ड्रोन है, नंबर 5 पे इंडिया है जिसके पास 38 ड्रोन है। ये पूरे वर्ल्ड की कंडीशन है। और ये ड्रोन अभी कल ही मीटिंग हुई है, एक इमरजेंसी मीटिंग, हाई लेवल की मीटिंग लिया गया कि भाई हम ड्रोन का पता लगाए कैसे। अभी हमारे पास जो रडार है वो उतना बढ़िया काम कर नहीं रहा, तो कल ही ये सैंक्शन हुआ है, इजराइल से हम लोग एंटी ड्रोन मिसाइल खरीदेंगे और जो एंटी ड्रोन सर्विलांस जो सिस्टम है उसको भी हम खरीदेंगे। तो उससे हम लोगों को आसानी से पता लग जाएगा कि ड्रोन कहां पर उड़ रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। जो भी इस समय घटना घट रही है आतंकवादियों के द्वारा, वो पूरा का पूरा अब वो अपने लोगों को नहीं भेज रहे, ड्रोन के द्वारा अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी समय क्यों, ये भी इसका कारण है। अभी 4-5 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडर्स थे, एक बैठक हुई, आर्टिकल 370 डिलिमिटेशन तमाम बातें उसमें चर्चा हुई। इसको लेकर 370 को लेकर आतंकवादी और पाकिस्तान बहुत बौखलाया हुआ है और ऑलरेडी वहां जम्मू कश्मीर में हमारी सिक्योरिटी फोर्स बहुत ज्यादा तैनात कर दी गई है। तो उनको कुछ डर है कि कुछ क्या ऐसा बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, किसी कुछ नहीं मालूम क्या बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन सिक्योरिटी एजेंसी हाई अलर्ट पे है, उसको देखते हुए वो फ्रस्ट्रेशन में ये ड्रोन अटैक कर रहे हैं। ये आज का आपका लेटेस्ट जो घटनाक्रम हुआ ड्रोन के बारे में, हमने सोचा इस पर भी पूरा जानकारी आपको दिया जाए। और आज का करंट अफेयर का यहीं तक, फिर हम लोग सैटरडे को मिलते हैं किसी एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।